नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं 24 लाइव। आज लगातार 16वां दिन छात्रों का आंदोलन लगातार है। आज इसी कड़ी में देख रहे हैं कि जो विधायक डुमरी विधानसभा का जयराम महतो भी अनशन निर्जरा पर बैठे हुए हैं। लेकिन देखिए, इनके जो समर्थक हैं लगातार आ रहे हैं। और कल जो जिस तरह से विधानसभा में इस मुद्दा को लेकर के, छात्रों को लेकर के, जेसी और जेपीसी के लेकर के जो लगातार मुद्दा उठ रहा है, उसके लेकर के जयराम महतो ने भी बोले कि विधानसभा से और देश नहीं पूरा दुनिया देखेगा झारखंड विधानसभा के जिस तरह से छात्रों को एक वार्ता के लिए बुलाया जाता है, लेकिन सकारात्मक कहीं वार्ता सरकार नहीं कर पा रही। कहीं न कहीं सरकार जो है विफलता के लेकर के अपनी विधानसभा को सत्र खत्म कर करके और अपने तैयारी का है। लेकिन देखते हैं कि जिस तरह से जयराम महतो अपने क्षेत्र, अपने छात्रों के लेकर के जो मुहिम अपना लेकर के बैठे हुए हैं, आज निर्जला है। आगे की क्या इनका रणनीति है, देखते हैं नजर। अरे जरूरत है तो अलग अलग जगह बैठ जाए भाई, या वही लोग जगह बताए ना, हम उनके साथ आ जाएंगे। हमें कोई ईगो प्रॉब्लम नहीं है। 40 विधायक अगर बैठ गए धरने पर और उनको बीमार होने लगे, वो अगर हॉस्पिटलाइज होने लगे, सत्ता बाप बाप करेगी। छात्र 40 किस जगह 400 कहने हो जाए, वो असर नहीं कर सरकार समझ रही है जो असर, इसीलिए मैं कह रहा हूँ और विधायक बैठे बाप बाप करेंगे। इसमें इल्जाम लगाया जा रहा है केंद्र और राज्य सरकार की मिली भगत है। हमारा स्पष्ट कहना है पत्रकार बंधु, पेपर गड़बड़ी हुआ है या नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो आरोप प्रत्यारोप बंद करिए। TDPL ब्लैक लिस्टेड कंपनी है कि नहीं है, अगर है आरोप प्रत्यारोप बंद करिए। अभय तिवारी ने जो कबूला है वह अपने रिश्तेदारों का चयन करवाया है कि नहीं करवाया है, अगर करवाया है आरोप प्रत्यारोप बंद करिए। यदि खांगते पे आरोप लग रहे हैं 2 करोड़ रुपए के, ये सत्य है कि नहीं, अगर है तो आरोप प्रत्यारोप बंद करिए, कार्रवाई करिए। आरोप का क्या होता है, जो सही है सो सही, आरोप लगा क्या फ़ायदा होगा। तो क्यों देखिए, अभी विधानसभा का सेशन चल रहा है और हम एक विधायक हैं और एक विधायक के कस्टोडियन विधानसभा के अध्यक्ष होते हैं, तो हमें अनुमति लेनी पड़ती है क्योंकि सेशन चल रहा है। सेशन नहीं चलता तो फिर हमारी मर्जी। सेशन चल रहा है, जो प्रोटोकॉल है उसका तो अनुपालन करना होगा। तो मैंने उनको ज्ञापन सौंपा। मैंने तो उनको ये कहा कि जो विधानसभा हमारा नया बना है वहाँ हम धरना देंगे। तो फिर उन्होंने कहा कि ऐसी परंपरा और परिपाटी नहीं शुरू हुई है इस विधानसभा में, अतः आपको पुराना विधानसभा परिसर करना, माने उस परिसर में अनशन करने की अनुमति दी जाती है। तो ये हाँ, जब विधानसभा का सत्र नहीं चलेगा तो नो डाउट हम भी उसी मैदान में करेंगे और छात्र चाहेंगे कि उस मैदान पे करें। क्योंकि देखिए, छात्रों की बार बार मांग यही होती है कि जो राजनीतिक दल के विधायक सांसद हैं वो हमारे मंच पर आएँ, हमारा हौसला बढ़ाएं, संबोधन भी करें, हमें समर्थन दें और वापस चले जाएं। अगर वहाँ उनको लगे कि मेरी तो इच्छा है, तो उन्होंने अगर स्वागत किया मेरी उस इच्छा का कि मैं भी उनके लिए भूख हड़ताल वहीं पे करूं, तो बिल्कुल सेशन समाप्त होने के बाद अगर कार्रवाई नहीं होती है तो फिर हम वहां कार्यक्रम करेंगे। पर जंतर मंतर की बात करें, जंतर मंतर पर तमाम छात्र संगठन पहुंच रहे थे, अलग अलग बैनर था, अलग अलग सबका स्टेज था, बावजूद इसके छात्रों में एकजुटता दिखी। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में देखते हैं कहीं ना कहीं नेतृत्व की लड़ाई चल रही है। जिस तरीके से देवेंद्र नाथ महतो को मंच पर चढ़ने नहीं दिया गया, उसी दिन से खेल शुरू हुआ। आखिर देवेंद्र महतो को क्या कसूर था? आदमी अपना जिंदगी त्याग करने के लिए बैठा है। आप उसको अगर संदेह करिएगा, जिस आदमी का फेफड़ा डैमेज हो गया है, आंदोलन सफल होने के बाद भी, देवेंद्र को माला पहनाने के बाद भी आप पाएंगे कि उसका ऑर्गन डैमेज हो गया है, उस आदमी को मन से उतार दिए। तो मैंने तो कहा कि वहीं भ्रम की स्थिति उत्पन्न कराई गई थी। देवेंद्र जी वही आदमी हैं, चाहे हमारे संगठन कोई रहे। 2 बार हम डिटेन किए गए, 2 बार देवेंद्र जी के साथ लाठीचार्ज हुआ। उदय मेहता हो, महेंद्र जी हो, तमाम साथी, कोई है ऐसा जिसके साथ मारपीट, पुलिसिया दमन नहीं हुआ हो? तो जब वो उस पहले से एक्टिविटी में हैं, उस समय फिर आप साथ हैं, तो आज अचानक, और वो भी 25 तारीख को क्यों नहीं, जब शुरू हुआ उसी समय बातचीत होती कि भाई आप लोग नैतिक समर्थन करिए, अगुवाई तो हम ही लोग करेंगे। जब 27 तारीख को उदय मेहता जो अभी जेल में बंद हो गए, अरेस्टिंग दे दिए, वो गए, लोगों को संबोधन किए, भारी संख्या में भीड़ जब 29 तारीख को आ गई, उसके बाद दुविधा क्यों? अगर शुरू से ही होती ऐसी असमंजस की स्थिति तो निसंदेह हम लोग बोलते हैं आप आगे रहें, पीछे ही हम लोग रहेंगे। देखिए, वो तो हम पुख्ता प्रमाण के साथ नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ तो हो सकता। आखिर क्यों हुआ? 29 तारीख के बाद ही क्यों? उससे पहले ही आते हैं और छात्रों का एक समूह ही आता। आखिर देवेंद्र तो उनके अपने ही थे। बोलते देवेंद्र भैया, आपका पहचान अब आज के समय में एक पॉलिटिकल पार्टी से भी रिलेटेड है,
तो आपसे निवेदन है बड़ा कि आप हमारे बड़े भाई हैं, आप मार्गदर्शन करिए, आप रणनीति बना कर दीजिए, अगुवाई हम लोग ही करेंगे। तो अगर ये भी बातचीत होती तो ये नौबत नहीं आती, लेकिन जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद भी हमें कोई आपत्ति नहीं आपने है। एक टिप्पणी की थी कि ये कोचिंग माफियाओं का हाथ हो सकता है। नहीं, मैंने ये कहा था कि कुछ जो वो बच्चे हैं जिनको वो पढ़ाते हैं वे उनको भ्रमित कर रहे हैं देवेंद्र जी को लेकर, जो कि नहीं करना चाहिए। देवेंद्र जी एक निष्कपट व्यक्ति हैं, कोई कपट नहीं उनके अंदर। तो ऐसे, और उसके बाद अगर वो धरना देते, भूख हड़ताल पे थे, तो आप ही के लिए न थे, वहीं कार्यक्रम होता। आखिर सोनम जी तो अभ्यर्थी नहीं थे, भूख हड़ताल को स्वीकारा कि नहीं स्वीकारा। उसके बाद हाँ, अगर आपको लगता है, आप वो भी बोलती कि भाई आप पॉलिटिकल पार्टी के पदाधिकारी हैं तो इस्तीफा दे दीजिए, और हम शहर से उन सबों को कहते हैं कि आप इस्तीफा दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पार्टी आज है, पता नहीं कल होगी कि नहीं होगी, लेकिन झारखंड की आवाम, झारखंड के लोग, ये तो कल भी होंगे, हम उनके लिए लड़ेंगे। हम खुद उनसे कहते हैं, और हमने ही कहा था बाकायदा देवेंद्र जी को, उदय मेहता को, महेंद्र को, पूजा को, इन 4-5 लोगों को मैंने कहा कि अगर ज़रूरत पड़े आप लोगों से, अगर उनकी आपत्ति हो रही है और माने अनकम्फर्ट हो रहे हैं आपसे, तो आप लोग इस्तीफा दे दीजिए, कोई बात नहीं। एक दूसरा सवाल रहेगा जयराम जी, सरकार जिस तरीके से छात्रों को बोला, आज एक छात्र ऑर्गेनाइजेशन, कल दूसरा छात्र ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा छात्र ऑर्गेनाइजेशन, क्या नहीं लगता कि मेरा कहना है तीसरा चौथा छात्र ऑर्गेनाइजेशन क्यों? जो धरने पर बैठे हैं, जो भूख हड़ताल कर रहे हैं, बात उनसे होनी चाहिए। जेसीएम से क्यों? एनएसयूआई से क्यों? आदिवासी छात्रावास संगठन के छात्रों से क्यों? जो धरने पर हैं, जो भूख हड़ताल पर हैं, जो दर्द झेल रहे हैं, जो परेशानी झेल रहे हैं, बात उनसे होनी चाहिए। पहली प्रायोरिटी तो अनशन समाप्त करने की होनी चाहिए। बिल्कुल, अनशन समाप्त कैसे, ये पहली होनी चाहिए, इसलिए उनको स्वयं वहीं जाना चाहिए था। बोलते जो आइए आप लोग, जितने भी छात्र इस ग्राउंड में हैं, आप लोग अपने प्रतिनिधिमंडल को भेजिए, हम लोग आ गए हैं ग्राउंड पे ही, वहीं घेरा बना लेते हैं, वहीं बात करते हैं। कल आपने दादा का आदेश नहीं मिला तो कहाँ से जाएंगे? बार बार वही कह रहे थे कैमरा ऑफ होने के बाद कि आदेश नहीं है, अब आदेश का इंतज़ार करेंगे। अरे हम बोले उसमें आदेश की क्या ज़रूरत है? आप मेडिकल डिपार्टमेंट के मिनिस्टर हैं, मेडिकल की ज़रूरत है वहाँ। भूख हड़ताल का संबंध मेडिकल से है, तो जाइए और उनको चेक करिए, जांचिए कि उनकी कोई ऑर्गन डैमेज तो नहीं हो रही तो आप स्वयं आग्रह करिए मुख्यमंत्री से कि अनशन को तुड़वाया जाए। देखिए, पहले तो कल मार्च का कॉल है और हम सभी उस कॉल का, आह्वान का पुरजोर तरीके से समर्थन करते हैं। बाकायदा हमारे बहुत सारे साथी आप देख रहे हैं राजधानी पहुंच चुके हैं, कल वो मार्च में शामिल रहेंगे और मैं भी शामिल होने का प्रयास करूंगा। अगर 10-11 बजे से पहले सेशन स्टार्ट होने से पहले मार्च स्टार्ट हुआ तो उसके बाद हम लोग अगली रणनीति तैयार करेंगे। भूख हड़ताल को हम लोग समाप्त तो नहीं करेंगे, लेकिन तरीके को बदलेंगे। हम लोग क्रमिक भूख हड़ताल करेंगे 7 दिन, 10 नाम होंगे जो 7 दिन तक जाएंगे, फिर 7 दिन के बाद ये वापस हो जाएंगे, 10 नए रिप्लेस करेंगे, फिर 7 दिन के बाद 10 नए, 7-7 दिन करके। इस क्रम में आप भी बैठेंगे? इस क्रम में हम भी बैठेंगे, इसी क्रम में ही करना होगा, क्योंकि निर्लज सत्ता है, इनको आप मर भी जाएंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। 21 बच्चे मर गए ना दिल्ली में, केंद्र सरकार को फर्क पड़ा? जब माहौल ख़राब हुआ, भीड़ हुआ, तब उन्होंने इस्तीफा लिया, उसके बाद कार्रवाई की बात कही, उसी समय कर देते हैं, उसी समय माफ़ी मांग लेते हैं देश से, तो यह नहीं होता और उतने बच्चे सुसाइड भी नहीं करते। तो इनको मौत का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। जिनके पास सत्ता है उनको फ़र्क ये पड़ रहा है कि समीकरण पे आँच ना आए। समीकरण पे जिस दिन आँच आएगी उनको फ़र्क पड़ेगा, समीकरण पे आँच नहीं आ रहा है। दादा एक चीज बोल रहा था, बांटने का आरोप लग रहा है। नहीं, छात्र कोई नहीं बटे, वो मंत्री लोग बांट रहे हैं। अब बताइए, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है और झारखंड मुक्ति मोर्चा की छात्र इकाई को वार्ता के लिए बुलाएगा तो बांट कौन रहा है? देखिए, हमें किसी भी छात्र संगठन से कोई शिकवा नहीं है, लेकिन सिंपल सा है, अरे धरने पर कोई और बैठा है, चोट किसी और को लगा है और पट्टी किसी और को लगाई जाएगी, कौन सा न्याय है? इस मुद्दा को लेकर कल विधानसभा में उठाइएगा दादा कि कल का विधानसभा जो बहस होगा वो झारखंड नहीं पूरा हिंदुस्तान देखेगा। विधानसभा का एक एक ईंट, एक एक दरवाजे और खिड़कियां कल उस आवाज़ को महसूस करेंगे, उस ताप को। छात्रों के लगातार